राधे राधे। आप सभी को मेघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मेघ मास के चौथे अध्याय का वर्णन करेंगे। इतनी कथा सुनने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने राजा से आगे कहा कि हे राजन, सब महर्षि ब्रिग पर्वत पर स्थित होकर अपने शिष्यों सहित निवास करने लगे। तो एक दिन पर्वत के एक क्षेत्र से निकलकर एक विद्याधर दंपति ब्रिग जी के सामने आया। दोनों ने ऋषि को आदर सहित नमस्कार किया। महर्षि ने आसन देकर उन्हें प्रेम पूर्वक बैठाया। दोनों पति पत्नी का दुखी और व्याकुल हो क्यों है? ऋषि जी से प्राप्त कर विद्याधर कुछ प्रकृति स्थित हुआ बोला, हे महर्षि, मैं तो स्वयं इसी भाव से आया हूँ कि आप मेरा दुख सुनकर उनका निवारण बताएंगे। मुझे अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, किंतु मैं इस कारण से बड़ा दुखी हूँ कि देव शरीर पाकर भी मेरा मुख बाघ के जैसा है। पता नहीं मेरे किस अज्ञात पाप कर्म के कारण मुझे बाघ की मुख कृति प्राप्ति हुई है। विद्याधर ने आगे कहा कि मेरे साथ आई हुई यह रूपवती स्त्री मेरी पत्नी है और यह संगीत, ज्ञान और वादन में अत्यंत निपुण है। इसके वाण वंदना की मुकुटधारी मोहनहर्ता ने ज्ञान कला तथा वाणी वादन के विशेष दिव्य श्री नारद जी को बड़ा प्रभावित किया और नारद जी प्रसन्न हो गए। उसी समय वीणा वादन के साथ ही इसके शरीर का अंग प्रत्यंग लय कर थरक रहा था। इसकी वाणा वंदना के पश्चिम ध्वनि सुनकर भगवान शंकर को भी रोमांच हो गया और वो भी मुग्ध होकर शीश हिलाने लगे। हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि शील, स्वाभाविक चरित्र, गुण तथा सौंदर्य और यौवन की दृष्टि से मेरी पत्नी अद्वितीय है। इसके जैसा विशेषताओं से युक्त स्वर्ग में कोई भी अन्य युवती नहीं है। हे ब्रह्म ऋषि, मुझे यही दुख खाया जा रहा है कि ऐसी सुंदर पत्नी के मैं कैसे पति बन सकता हूँ। मैं इसी कुरूपता के दुखी की अग्नि में दिन रात जलता हूँ। मैं दुखी होकर आत्महत्या तक करने का सोचता हूँ, किंतु धर्म वह से रुक जाता हूँ। हे प्रभु, किस पाप के कारण दिव्य शरीरधारी होकर भी कुरूप हूँ? कैसे मेरे दुख दूर होंगे? कैसे मुझे पूर्व काल की सुंदर प्रकृति प्राप्त होगी? या मैं सौंदर्य प्राप्त कर अपने अर्धांगिनी के साथ शेष जीवन सुख से व्यतीत नहीं कर सकूंगा? हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया करके मेरी इन शंकाओं का समाधान करके मेरे दुख हरण करने की कृपा करें। विद्याधर के ऐसे अर्थ वचन सुनकर दिव्य दृष्टिधारी महर्षि ब्रिग ने विद्याधर को देखकर आश्वस्त करते हुए हंसकर कहा कि हे श्रेष्ठ ज्ञानी विद्याधर, अपने कर्मों के विचित्र फल को पाकर केवल अज्ञानी ही ग्रस्त होते हैं। ज्ञानी व्यक्तियों को शोक नहीं होता। अपने शोक और मोह पर तुम ज्ञान द्वारा विजय प्राप्त धारण करो। उनके बार मनुष्य विधि विधान के महत्व को ना देकर ऐसे ऐसे कर्म कर डालता है जो उचित कार्य होकर भी विधि विधान सहित ना किए जाने के कारण द्वंद दुख का कारण बनते हैं। इसी प्रकार सुफल के स्थान पर कुफल प्राप्त होते हैं। विद्याधर को इस प्रकार समझाने के बाद ऋषि ने आगे कहा कि हे विद्याधर, सभी पुण्य कर्मों को भी विधि विधान सहित ही करना चाहिए ताकि उनका सुफल प्राप्त हो सके। धार्मिक रीति में क्रिया या अन्य किसी प्रकार की अवस्था लाभ के स्थान पर हानि उत्पन्न करती है। आगे अब मैं तुम्हें शेर का मुख प्राप्त करने का कारण बताता हूँ। पूर्व जन्म में तुमने महामास की एकादशी को व्रत तो किया, किंतु द्वादशी को वर्जित दिवस को शरीर पर तेल मर्द कर लिया। आपको ऐसा नहीं करना था और ऐसे करने के कारण ही आपको बाघ का मुख प्राप्त हुआ है। अतः ज्ञानी और धार्मिक पुरुषों को तेजस्वी तिथियों पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि भूल से तेल लगा भी लिया जाए तो स्नान अवश्य करना चाहिए। जो भूल अज्ञानतावश आपने पूर्व जन्म में की थी वही किसी समय अज्ञानतावश राजा पुरुष ने भी हो गई थी। उन्होंने भी द्वादशी तथा पुण्यतिथियों पर तेल लगाने की भूल की थी। तब इस भूल के कारण राजा पू का कुल मुक्त ही नहीं वरना स्वर्ण शरीर कुरूप हो गया था। राजा अपने संपूर्ण शरीर को कुरूप देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसके शरीर का पारापार न रहा। अपने कुरूप शरीर से दुखी होकर राजा ने अपने घर बार का तथा राजपाट का सब त्याग कर दिया। राजा उर्ग तपस्या करने की कामना से प्रेरित होकर गिरिराज पर्वत के निकट एक सरोवर पर गया। वहाँ उसने स्नान कर स्वयं को पवित्र किया। एक कुवंश पर विराजमान होकर एकाग्रित होकर संपूर्ण मन और इंद्रियों को वश में करके तपस्या करने में लीन हो गया। निराहार रहकर एकाग्रित कठोर तप करते हुए राजा पू को 3 माह का समय व्यतीत हो गया। एक दिन भगवान विष्णु राजा के समय प्रकट हो बोले, हे राजन, पिछले 7 जन्मों से तुम मेरी भक्ति तथा आराधना करते जा रहे हो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मन वंचित फल मांगो। भगवान विष्णु ने ऐसे प्रेम पूर्वक वचन सुनकर राजा की आंख खोल कर देखा तो वह सामने समस्त विष्णु भगवान को देखा। भक्ति भाव से गदगद होकर राजा ने दंडवत प्रणाम करके अनेक प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति करने के बाद कहा कि हे प्रभु, आपके जिस दुर्लभ रूप का दर्शन पाने की लालसा में ज्ञानी, योगी और तपस्वी सहस्र वर्षों तक ध्यान मगन होकर आराधना करते हैं, ऐसे दुर्बल रूप का दर्शन मुझे आज प्राप्त हो रहा है। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शन से उत्तम गति कोई नहीं है। मैं आपके दर्शन मात्र से अपने संपूर्ण मनोरथों को पा सक गया हूँ। मुझे अब अपनी कुरूपता का कोई भी दुख नहीं है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में आपकी अनुपम भक्ति सदैव बनी रहे तथा मैं क्रोध, लोभ, मोह और सांसारिक विकारों से मुक्ति बनाए रखूँ। राजा के ऐसे भक्ति भाव भरे वचन सुनकर विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एवं मस्तु कहकर राजा के रूप अपने शंख का जल छिड़क कर शंख जल का जल शरीर पर पड़ते ही राजा का शरीर स्वर्ण को सम्मान हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से धन्य ध्यान होकर राजा अपने राज्य को लौट गया और भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा पाठ करते हुए राज्य में राजा राज्य का पालन करने लगा। महर्षि ब्रिग ने यह कथा सुनाने के बाद कहा कि हे विद्याधर, कर्मों की गति को जानकर आपको दुखी नहीं होना चाहिए। यदि तुम अपनी कुरूपता का निवारण चाहते हो तो तत्काल मेरी कथा अनुसार अभी प्रारंभ होने वाले महामास के मणिमुकुट पर्वत पर स्थित नदी के तट पर जाओ और वहाँ भगवान विष्णु का ध्यान नदी से
स्नान करो, इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। मणिकूट नदी के आसपास सिद्धि पुरुषों तथा देवताओं का निवास है। तुम भाग्यशाली हो। आज से ठीक 5 दिन पश्चात मेघ मास प्रारंभ होने वाला है, अतः श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर तुम मेघ मास स्नान करो। माघ स्नान की विधि इस प्रकार है। पौष शुक्ल एकादशी के दिन से स्नान आरंभ करना चाहिए। भूमि प्रशांत करें और 1 माह तक निराहार व्रत का पालन करते हुए तीनों कालों में स्नान करते रहना चाहिए। मन का एकाग्रित करके पूर्व इंद्रियां एक्रय करते हुए सभी प्रकार के भागों को त्याग कर माघ शुक्ल एकादशी तथा तीनों कालों के भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। इस प्रकार मानस कर्म स्वयं को विष्णु भगवान में लीन कर जो मनुष्य पूरे माह स्नान करता है, श्रद्धा अनुसार दान करता है और माघ महात्म का श्रवण करता है, वह संपूर्ण संसारिक सुखों को भोग कर यश तथा कीर्ति को प्राप्त करता है। अंत में स्वर्ग को प्राप्त होती है। अतः समस्त संसारी सुखों की कामना रखने वाले तथा स्वर्ग की कामना करने वाले को माह स्नान और महात्म श्रवण में अवश्य ध्यान लगाना चाहिए। माघ माह स्नान के फल से मनुष्य की विपत्तियों तथा सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। माघ स्नान यज्ञ से भी अधिक फलदायक है। माघ स्नान में समस्त दानों का फल होता है। विशेष कहा गया है कि 1 माह स्नान ही समस्त यज्ञों तपों तथा योगों का फल देने वाला है। पुष्कर, प्रयागराज तथा गंगा संगम इत्यादि तीर्थों पर इस 10 वर्षों तक नियमित स्नान द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल केवल 3 दिन तक स्नान तथा महात्म श्रवण द्वारा प्राप्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य जो सदैव संसारी दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं तथा दीर्घ आयु संपन्न सुंदरता तथा सौभाग्य चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि महामास का व्रत, स्नान तथा महात्म श्रवण कभी न छोड़े। दरिद्रता, दुर्भाग्य तथा पाप इत्यादि को नष्ट करने के लिए माघ स्नान सर्वोत्तम है। हे राजन, श्रद्धा के अभाव में किए गए सभी पुण्य कार्य अल्प फल देते हैं, किंतु महामास श्रद्धा सहित तथा श्रद्धा रहित किसी भी रूप में किया जाए, यह संपूर्ण फल प्रदान करता है। चाहे कैसे भी भाव से माघ स्नान किया जाए, वह संपूर्ण फल प्रदान करता है। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा शरण होता है, उस वैसे ही माघ मास स्नान करने वाले के पाप स्नान फल से ही नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्य की वृद्धि होती है। जैसे सागर में गर्भ से नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न प्राप्त होते हैं, वैसे ही इस माह में स्नान करने को नाना प्रकार के पापों की प्राप्ति, पुण्यों की प्राप्ति होती है और पापों का नष्ट होता है। जैसे चिंतामणि नामक मणि समस्त चिंताएं दूर कर देती है, वैसे ही स्नान मनुष्य की समस्त चिंताओं का नाश कर संपूर्ण कामनाओं को पूरा कर देती है। सतयुग प्रधान युग तथा त्रेता ज्ञान प्रधान, द्वापर भक्ति प्रधान तथा वैसे ही काली काल में भक्ति और माघ स्नान का महत्व है। यह स्नान चारों युगों में फल देने वाला है। सभी आश्रमों तथा चरणों चारों वर्गों के लिए माघ स्नान धर्म और सुख सौभाग्य की वर्षा करने वाला है। महर्षि ब्रिग ने यह वचन कहकर विद्याधर ने पूछा, हे प्रभु, जो मनुष्य 1 माह तक निराहार रहकर असमस्त हो तथा फलाहार भी उसके लिए संभव न हो, वह किस प्रकार इस मास के व्रत का पालन कर सकता है। जिसके पास यथासंभव दुर्बलता तथा अन्य किसी कारण तीनों में से ज्ञान की शक्ति न हो, ऐसे व्यक्ति माघ स्नान कैसे करे, उसके फल को कैसे प्राप्त करे। हे प्रभु, इन शंकाओं का विस्तार पूर्वक समाधान करने की कृपा करें। महर्षि वेग ने उत्तर कहा कि हे विद्याधर, आपने परोपकार के विश्वभूत होकर बड़ी ही उत्तम प्रश्न किया है। ध्यान से सुनो। मैं अब दुर्बलता, निर्धनता और योग गति से पीड़ित व्यक्तियों के लिए माघ मास का पालन की विधि बताता हूँ। जो मनुष्य निराहार नहीं रह सकते और फलाहार का प्रबंध नहीं कर सकते, वह केवल एक समय सात्विक आहार करके व्रत का पालन करें। यदि यह भी संभव न हो तो केवल 2 बार सात्विक आहार करके अथवा केवल दूध पीकर ही इस मास का स्नान करें। निर्धन व्यक्ति निर्धन व्रत को जब भी भोजन प्राप्त हो वह भोजन कर सकता है, परंतु बासी, सड़ा हुआ, झूठा, अशुद्ध तथा कर्मियों से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार तथा अर्जन उत्पन्न करने वाले भोजन को भी नहीं करना चाहिए। व्रत मनुष्य को सदा सात्विक एवं शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए। वे मनुष्य जो किसी कारणवश माघ स्नान के लिए तीर्थों में नहीं जा सकते, सूर्य उदय के पूर्व शेष त्याग कर और नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर भगवान का भजन करते हुए नगर के बाहर किसी सरिता, सरोवर, झरना, कूप तथा तालाब पर जाकर स्नान करें। रोग, वंश या अन्य किसी कारण से जो ऐसा भी नहीं करने में असमर्थ है, वे घर पर ही गर्म जल में स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक स्नान का कर्तव्य है कि वह पर स्त्री गमन, मांस, मंद्रा, चोरी, चुगली, झूठ, हिंसा इत्यादि पापों से दूर रहे। महामास में दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही भक्ति, भगवान तथा कीर्तन इत्यादि में लीन रहना चाहिए। ऐसे भगवत भक्ति माघ स्नान संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है, किंतु ऐसे पातक जो तीर्थों में जाकर भी ठगी, निंदा, चोरी, लूट तथा हिंसा करते हैं, उनके अनेक कष्टों को भोग कर नरक को प्राप्ति होती है। महर्षि ब्रग आगे बोले कि हे विद्याधर, तीर्थ स्थानों में जाकर छोटे से छोटे पाप से भी बचना चाहिए। तीर्थ स्थानों पर किए गए पाप भयानक, दुखी और विनाशकारी होते हैं। महर्षि से इतना ज्ञान और प्रेरणा पाकर विद्याधर अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुए और अपनी पत्नी सहित भृगजी के पास ही ठहर गए। ऋषि के आश्रम में पर्वत से झरने पर उसने भृगजी द्वारा बताई गई विधि से माघ स्नान, भगवान की पूजा और श्रद्धा अनुसार दान किया। महास्नान और महात्म श्रवण से विद्याधर पुण्य देवताओं के समान दिव्य रूपवन और
कीर्तिवान हो गया। पूर्व प्रसन्न और संतुष्ट विद्याधर अब तो मणि पर्वत पर संपत्ति निवास करते रहने लगा। कुछ समय बाद देवराज इंद्र ने पर्वत पर तीव्र वर्षा की। चारों ओर नदी, तालाब, कूप, खेत सब पानी से भर गए और अकाल समाप्त हो गया। स्थित परिवर्तन देखकर महर्षि भृगु जी मणिमुख पर्वत से उतरकर विंध्याचल पर्वत पर पुनः लौट आए। महास्नान की महिमा तो अपार ही है। जो व्यक्ति मेघ महात्म्य का श्रवण श्रद्धापूर्वक नित्य प्रति श्रवण करते हैं, उन्हें पृथ्वी पर सभी सुख और पुण्य फल प्राप्त होते हैं और संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। स्वयं ही ऐसे भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार होता है। उनके प्रभु चरणों में प्रीत बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति सभी सुख भोगकर मनोरत्न पूर्ण स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इत्यादि श्रीपद पुराण मेघ महात्म्य का चौथा अध्याय समाप्त। राधे राधे।